Hello Vachapati, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss some numericals of the chapter electricity. हाँ जी Vachapati, have a look on the question number 14 of electricity NCERT question. Compare the power used in a 2 ohm resistor in each of the following circuit. बेसिकली आपको क्या करना है, पावर को कंपेयर करना है किसके, 2 ओम के रेजिस्टर के, ठीक है। और आपको दो टाइप के सर्किट्स यहाँ गिवन है। फर्स्ट जो सर्किट है, 6 वोल्ट बैटरी। देखिए आपका सर्किट कैसे क्रिएट हो रहा है, जब एक 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है कितने रेसिस्टर्स के साथ, 1 ओम एंड 2 ओम के साथ। and the another is when a 4 volt battery is parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor। जब एक 4 वोल्ट की बैटरी को पैरेलली कनेक्ट किया गया है 12 ओम और 2 ओम के रेसिस्टर्स के साथ। क्लियर है इतना? सो बेसिकली देखो, आपको कंपेयर करना है पावर, और पावर की बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। सो आपके पास क्वेश्चन बनता है कि आपको पावर का कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। सो फॉर द रूल ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, देखिए जहां पे भी जैसे इन्होंने बोला कि कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक छोटा सा रूल ट्रिक है इसके लिए जो आपको याद रखना है, इट इज कि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है और पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम। तो हम इसी टाइप का पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे सच दैट कि सीरीज में हम करंट को यूज करें और पैरेलल में हम वोल्टेज को। सो बेसिकली पावर का जो एक नॉर्मल फॉर्मुलेशन है दैट इज P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, स्टैंडर्ड। अब नाउ देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे फॉर्मुलेशन में मैक्सिमम क्या हो, करंट हो, वोल्टेज ना हो। एक चीज ध्यान रखना, अगर हम करंट को सेम रख रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारे फॉर्मुलेशन में वोल्टेज इन्वॉल्व हो, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब हम जानते हैं ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। दैट मीन्स हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे आई आर इंटू में आई, तो पावर हमारे पास क्या होगी, आई स्क्वायर आर। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे तो हम कौन सी पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर वाला। नेक्स्ट देखिए पैरेलल के लिए, नॉर्मली V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है। ये तो हमने ओम्स लॉ यहाँ यूज करना है। नॉर्मली क्या है, पावर की वैल्यू क्या है, V इंटू आई। अब चाहते हो आप वोल्टेज सेम रहे और आप करंट को इस इक्वेशन में से हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो हाउ कैन यू रिमूव दिस। करंट की जगह क्या पुट कर सकते हैं बच्चा पार्टी, हम V बाई आर। तो अब यहाँ हमारे पास फॉर्मुलेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो बेसिकली जब हम पैरेलल वाला केस डिस्कस करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और जब सीरीज का यूज करेंगे तो ये वाला फॉर्मुलेशन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता था, इजी ट्रिक थी कि सीरीज में करंट सेम रहता है, इसीलिए हम ये यूज कर रहे हैं, एंड पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम रहती है। सो प्रोसीडिंग दिस क्वेश्चन फर्दर, एज आपको यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है देखिए। फर्स्ट केस के लिए अगर हम सीरीज के बारे में बात करें तो आपको पावर जो कैलकुलेट करनी है, P इज इक्वल टू आई स्क्र इंटू में आर। रेसिस्टर तो इन्होंने बताया कि 2 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस ही आपको कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स आपके पास क्या नहीं है, आई की वैल्यू नहीं है, करंट नहीं है, तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा पार्टी। नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। लेट्स सी ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ आई है ना, तो आई क्या हो जाएगा, V बाय आर। नाउ द क्वेश्चन इज यहाँ पे आर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आर ये वो 2 ओम वाला रेजिस्टर नहीं है। अब जो कॉम्बिनेशन में आपको दिया, आपको कॉम्बिनेशन में दिया था, क्या दिया था, 6 वोल्ट की बैटरी को आपने कनेक्ट किया है जब 2 रेसिस्टर्स आपके सीरीज में, कौन सा, 1 ओम एंड 2 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम। क्लियर है? तो आपके पास सीरीज में जब भी रेसिस्टर्स होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, सीधा डायरेक्ट एड अप हो जाती है। क्लियर है इतना? वोल्टेज आपको गिवन है कितनी, 6 वोल्ट की बैटरी, इसीलिए आपने वोल्टेज की जगह क्या रखा, 6। रेसिस्टर कितने हो गए, 3। आपके पास करंट की कितनी वैल्यू आ गई, 2। क्लियर है? तो आपके पास करंट की वैल्यू आ गई है। रेजिस्टर आपको पता है किसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है, तो आप पावर कैलकुलेट कर लेंगे। P1 विल बी, पावर कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए करंट कितना है, 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर हम लिख देंगे इनटू में आर। कितने ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस कैलकुलेट करना है, 2, सो इट वुड बी 8। क्लियर है? तो हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ हमारे पास पावर आई है 8, ठीक है। और पावर को किस में कैलकुलेट करते हैं बच्चा पार्टी, वॉट में, तो इसे हमने लिखा वॉट। नेक्स्ट देखिए पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन के केस में हमने बोला था कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो इसमें कौन सी अननोन क्वांटिटी है, क्या कोई अननोन क्वांटिटी है, नहीं, क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन क्या दिया है, इन्होंने कुछ भी कंबाइन किया हो, इन्होंने वोल्टेज की वैल्यू दी आपको कि जब एक 4 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है विद 12 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर्स। सो बेसिकली आपको चाहिए ही नहीं ना
क्यों नहीं चाहिए? देखिए पावर के केस में वोल्टेज इन्होंने बता दी 4 वोल्ट की बैटरी, रेसिस्टर तो इन्होंने बताया ना किसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है, अक्रॉस किसके कैलकुलेट करना था 2 के, ठीक है। और v का स्क्वायर है, हम v का स्क्वायर रख देंगे, दैट मीन्स योर आंसर वुड बी 18 डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स आउट टू बी 8 वॉट, ठीक है। नाउ ये क्या थी आपकी P2, तो आपको रेशियो किसका लेना है, P1 रेशियो P2, P1 रेशियो P2 अगर आप लेते हैं 8 वॉट डिवाइडेड बाय द 8 वॉट, द आंसर विल बी 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। द स्टेटमेंट इज हियर, व्हेन टू लैंप, वन रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। देखियो रेटिंग के केस में हमने आपको बताया था कि किसी भी एप्लीकेशन को या अप्लायंस जो है उसकी रेटिंग कैसे करते हैं हम, पावर और वोल्टेज को यूज करके। तो यहाँ भी पावर को किस में मेजर किया जाता है, वॉट में, एंड वोल्टेज को वोल्ट में। तो यहाँ यही दिया कि आपको दो लैंप्स गिवन है, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वॉट एट 220 वोल्ट। मतलब देखो सप्लाई वोल्टेज सेम है, 220 वोल्ट ही है, बट एक लैंप क्या है, कितना रेट करता है 100 वॉट और दूसरा 60 वॉट। नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। तो बेसिकली उन लैंप्स को कैसे लगाया गया है, पैरेलली अरेंज किया गया है। एंड आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो बेसिकली करंट कितना सप्लाई होगा, ठीक है, जब आपकी सप्लाई वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, तो करंट कितना ड्रॉन होगा, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो करंट के लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे आपको बोला कि दोनों के दोनों डिवाइस कैसे हैं, पैरेलली कनेक्ट है, ठीक है। तब हम दोनों नॉर्मली देखिए करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम नॉर्मली हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, एंड करंट के लिए आपको क्या चाहिए, V बाय R। अब वो रेसिस्टेंट इन पैरेलल है ना, क्योंकि दोनों ही बल्ब क्या हैं, पैरेलल में अरेंज किए गए हैं, क्लियर है। तो अब रेसिस्टर्स के लिए अभी हमें पता ही नहीं उन बल्ब्स का रेसिस्टेंस कितना है, तो सबसे पहले हम R1 और R2 कैलकुलेट करेंगे उन सिंगल सिंगल लैंप्स का रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंप कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया इन्होंने वही फॉर्मूला यूज किया जो स्टेटमेंट में गिवन था, क्योंकि स्टेटमेंट में आपके पास है क्या, पावर एंड वोल्ट। तो आपको पावर का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें रेसिस्टर आए, मतलब रेसिस्टेंस आए, क्योंकि हमें रेसिस्टेंस निकालना है, और क्या है, वोल्टेज है। नॉर्मली पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, V इंटू आई, ठीक है। बट आप क्या चाहते हो, आपके में क्या आना चाहिए, वोल्टेज एंड रेसिस्टर, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, आई की जगह रिप्लेस कर रहे हो, क्या रिप्लेस करोगे, V बाय आर। और आप क्या ले रहे हो, सिंगल के लिए मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं ना कि रेसिस्टर पैरेलल का आरपी है, तो उनका क्या है, हमने स्मॉल के लिए डिनोट लिया है स्मॉल आर। तो आपका फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, क्लियर है इतना। तो यहां से अगर आप आर कैलकुलेट करेंगे तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। तो आप इस तरीके से R1 भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इसी तरीके से आप क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, R2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स सी। तो R1 हो गया V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, वोल्टेज आपको गिवन थी 220, एंड पावर आपको बता दी फर्स्ट लैंप के लिए कितनी है 100 वोट, तो आपने 100 वोट पुट कर दिया, आपके पास R1 की वैल्यू होगी 484 ओम। नाउ सिमिलरली यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2 बाय पुटिंग V एंड P। वोल्टेज फिर से सेम थी 220 वोल्ट, और पावर कितनी थी इसकी सेकंड लैंप के केस में 60 वोल्ट, तो आपने 60 पुट कर दिया, ये भी रेसिस्टर आ गया। अब आपके पास R1 और R2 दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, बट आप फॉर्मूले के लिए क्या चाहते हैं, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2। इस फॉर्मुलेशन को अगर हम सॉल्व कर ले तो आरपी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास सिर्फ दो रेसिस्टेंस हैं तो सीधा प्रोडक्ट ऑफ बोथ टू रेसिस्टेंस एंड द सम ऑफ बोथ टू रेसिस्टेंस। तो पहले प्रोडक्ट कर दीजिए और फिर उनका सम, तो इनके रेशियो को डिवाइड करके हमारे पास आरपी की वैल्यू आ गई। क्लियरली वोल्टेज आपको गिवन थी, आरपी आपने कैलकुलेट कर लिया, सो इन सच ए वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। Which uses more energy, 220 volt TV set in 1 hour and 200 volt toaster in 10 minutes। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप एक टीवी को चलाते हैं 1 घंटे के लिए, और जो कि जितना इसकी पावर कितनी यूज कर रहा है वो 250 वॉट, और अगर आप 1200 वॉट के टोस्टर को यूज कर रहे हैं कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो कौन सबसे ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और बच्चा एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम क्या हो जाती है, पावर, क्लियर है। नॉर्मली एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हीट ही है ना ये जिस तरीके से यूज किया जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, एनर्जी यूज्ड बाय 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर। तो हमने रख दिया है किसकी वैल्यू ले ली, एनर्जी की, और टाइम कितना है 1 आवर, तो कितना हो गया 250 वॉट आवर, क्लियर है। तो इतनी एनर्जी आपने यूज की। ऐसे ही आपने अगर 1200 वॉट
टोस्टर के लिए निकालना है तो हो जाएगा। कितना टाइम दिए 10 मिनट। पहले इस मिनट को किस में कन्वर्ट करो, हावर में। हावर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/6। तो बेसिकली इट्स कम्स आउट टू बी 200 वॉट आवर। तो 250 या 200 कौन सबसे ज्यादा है, 250। दैट मीन्स कि जो आपका टीवी सेट है वो ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टर 8 ohm drawn 15 ampere from a service main for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. सो बेसिकली आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, आपको करंट की वैल्यू गिवन है, आपको टाइम की वैल्यू गिवन है, एंड आपसे पूछा क्या है, हीट इज डेवलप्ड इन द रेसिस्टर। तो रेट एट विच, बेटा वर्ड पे ध्यान दीजिए। देखो रेट का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नॉर्मली हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT, बट आपको क्या बोला है, रेट एट विच। तो हीट को किससे डिवाइड कर दोगे, टाइम से। तो इधर भी टाइम से डिवाइड होएगा, टी से टी कट गया। और बेटा हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू I²R। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर, P इज इक्वल टू I²R। करंट की वैल्यू आपको गिवन थी, रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन से, सो यू हैव कैलकुलेटेड द पावर। नाउ देयर इज लिटिल बिट एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड almost extensively for filament of incandescent lamp। तो बेसिकली टंगस्टन को ही क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज जो टंगस्टन होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और देखिए बेटा, किसी भी चीज को अगर हम लैंप है या फिर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट है इस टाइप से यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें से करंट फ्लो करेगा। करंट की फ्लो करने से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो जल्दी हीट होके और क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए हम ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, और दैट एलिमेंट इज योर टंगस्टन फिलामेंट। नाउ why are the conductor of electric heating devices such as toaster, electric iron made of an alloy rather than a pure metal। तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि हीटिंग डिवाइसेस दे रखे हैं, टोस्टर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन, ये क्या एलोय के क्यों बनाए जाते हैं, प्योर मेटल के क्यों नहीं बनाए जाते, बिकॉज जो एलोय की रेसिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स की। नाउ द अनदर क्वेश्चन, Why is the series arrangement not used for domestic circuits? तो हमारे घरों में सीरीज अरेंजमेंट को यूज क्यों नहीं किया जाता है, बिकॉज बच्चा पार्टी अगर हम सीरीज अरेंजमेंट में यूज करते हैं और एक भी अप्लायंस अगर फेल हो जाए या स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है, कुछ भी फॉल्ट हो जाए, तो सारे बाकी जो अप्लायंसेस होंगे वो वर्क करना क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो अगर एक जगह फॉल्ट हुआ तो वो सब के सब क्या हो गए, स्टॉप हो गए। इसीलिए घर में हम सीरीज अप्लायंसेस का यूज नहीं करते। क्लियर है। नाउ हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपसे ये पूछा है कि रेसिस्टेंस और एरिया के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो एज वी ऑल नो कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एज द एरिया इंक्रीजेस रेसिस्टेंस डिक्रीजेस, एंड एरिया डिक्रीजेस रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। नाउ वायर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स का यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज ये दोनों की ही रेसिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, दैट्स व्हाई दे आर जनरली यूज्ड। So this is all about the numericals and NCERT questions of the chapter electricity.